हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न क्वेश्चन जो हमारे 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करेंगे। जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो वह हो सकता है जैसे हमने 40 का गुणनखंड बनाएंगे 140। ये किससे, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या हम देखते हैं कौन सी छोटी छोटी संख्या से ये हमारा विभाजित हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से। 2 से ये कितनी बार जाएगा हमारा? 2 से जाएगा हमारा ये 70 बार। फिर 2 से करेंगे तो ये जाएगा 35 बार। अब ये 35 तो 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 से जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे 140 के 2 गुणा 5 गुणा 7। या हम कह सकते हैं कि 140 के गुणनखंड 2 की पावर 2, क्योंकि 1 और 2 दो बार है तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, गुणा 5 गुणा 7। यह आंसर होगा। ऐसे हम करेंगे 156 को। तो 156 को जब हम करेंगे 2 से करेंगे डिवाइड, 2 से जाएगा ये 78 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जाएगा 39 बार। फिर ये जाएगा 3 से, कितनी बार? 13 बार। फिर ये 13 से 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 156 के, वह हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 13। या हम लिख सकते हैं इसके लिए 2 की पावर 2 3 गुणा 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर हम इसका करेंगे 38 25 का, तो ये हमारा 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे 5 है। तो हम इसे करेंगे 3 से डिवाइड। 3 से चला जाएगा ये 1275 बार। फिर 3 से चला जाएगा ये 425 बार। फिर अब ये जाएगा 5 से 85 बार। फिर ये 5 से कट जाएगा 17 बार। तो इसका जो हमारा होगा गुणनखंड वह होगा हमारा 3825 का गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। या हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। यह इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इसको करेंगे तो ये हमारा होगा 5050। तो 5050 हमारा पहले 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा ये जाएगा 1000 एक बार। फिर ये 11 से कट जाएगा, तो 11 से कटेगा ये 91 बार। फिर ये 7 से कटेगा 13 बार। तो इसके हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 5005 के। तो इसके हम लिख सकते हैं क्या? 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। यही इसका आंसर होगा। अब रह गया ये वाला। ऐसे हम इसको करेंगे तो ये हमारा कितने से जा रहा है? ये जाएगा हमारा टोटल 17 से जाएगा 437 बार। फिर 19 से 23 बार। तो इसके यहीं तक ये 23 हमारा चला जाएगा एक बार। तो इसका हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे निकल के 17 गुणा 19 गुणा 23, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा इसमें 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, पहले 26 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से जाएगा ये 13 बार और 13 से ये एक बार, इस तरीके से कट जाएगा। फिर ये हमारा 91, जब हम 91 का निकालेंगे ये 7 से जाएगा हमारा कितनी बार, 13 बार। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 13 और 91 के हो जाएंगे हमारे 7 गुणा 13। ये तो निकला है हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों में जो कॉमन संख्या होगी वो होगी, यानी वो होगा हमारा 13। और एलसीएम इन दोनों का इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 गुणा 7 गुणा 13। तो इसका हो जाएगा हमारा 182 है। अब ये कह रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करनी है हमें, यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच क्या करनी है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एचसीएफ कितना है हमारा, इसमें एचसीएफ हमारा 13, एलसीएम कितना है 182। तो दोनों संख्याएं कितनी है हमारी, 26 गुणा 91। अब हमें ये बराबर करनी है, तो यहाँ से 182 से 2 कॉमन लेंगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 26 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 91, और ये 26 91 है। तो ये दोनों बराबर हो गए, हमें यही सिद्ध करना था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 510 का निकालेंगे। तो 510 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा, 255 बार। फिर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, हाँ 3 से 85 बार चला जाएगा। फिर जाएगा ये 5 से 17 बार। ऐसे हम 92 का निकालेंगे। तो 92 का कैसे जाएगा, 2 से जाएगा हमारा 46 बार, फिर 2 से चला जाएगा 23 बार। तो हमारा यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे हमारे 92 के निकले 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसमें हम जांच करेंगे कि एचसीएफ कितना है। तो एचसीएफ हमारा इसमें हो जाएगा जो दोनों में कॉमन मिले, तो कितना है इसमें 2। और एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आएगा हमारा 23,460। आप करके देख लेना, मैंने निकाल के रखा है ये। अब इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए। तो जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम बराबर दोनों संख्याएं गुणनफल। ठीक, तो एचसीएफ कितना हमारा इसमें 2, एलसीएम कितना निकला हमारा 23,460। अब इसका दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 510 और 92। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46,920। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 46,920। और हमें यही प्रूव करना था दूसरे का थर्ड पार्ट। तो इसमें हम करेंगे 336 का फैक्टर करेंगे, तो ये 2 से हमारा डिवाइड होगा 168 बार,
फिर ये 2 से डिवाइड होगा 84 बार, फिर ये 2 से डिवाइड होगा हमारा 42, फिर ये 2 से चला जाएगा हमारा 21, फिर 3 से 7। ऐसे हमारा अगर 54 का निकालेंगे तो होगा 2 से 27 बार, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 9 से 3 टाइम। तो हमारा 336 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए? तो वह प्राप्त हुए हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, गुणा 3 गुणा 3। ऐसे हमें 54 के मिले, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये अगर हम इसका HCF निकालें यहाँ से, तो एक तो 2 से मिल रहा है और एक 3 से मिल रहा है, तो कितना आएगा? 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा हमारा 6, और LCM हो जाएगा हमारा इसमें, देखो 2 की पावर 4 तो ये हो गया हमारा, और 3 की पावर 3 ये हो गया, और सॉरी इसमें 7 हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये 7, ये 7 है, तो ये 7 हो गया टोटल। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे 2 की पावर 4 का आंसर होता है 16, 3 की पावर 3 का होता है 27 और 7, तो ये हो जाएगा हमारा 30 24। अब आती है जांच, हमें क्या करनी है? अब जांच करनी है। एलसीएम और एचसीएम निकला है हमारे, अब जांच करनी है। तो जांच क्या करनी होती है? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्या, दोनों संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो एचसीएम हमारा क्या है? 6, एलसीएम क्या है? 30 24, और पहली संख्या हमारी क्या थी? 336, और दूसरी संख्या थी 54। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 18 144। ऐसे हम जब इसका करेंगे तो इसका भी 18 144, और यही हमें जांच करना था। ये हमारा प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका पहला है 12 15 और 21। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम 12 के, तो 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार, 3 और 3 से 1 बार। अब बचा हमारा 15, 15 के जब करेंगे 3 से जाएगा 5 बार और 5 से 1 बार। ऐसे 21 का करेंगे तो 3 से ये 7 बार, इस तरीके से। तो 12 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? 2 गुणा 3। 15 के हमारे क्या निकले? 3 गुणा 5, और 21 के क्या निकले हमारे? 3 गुणा 7। अब इसमें पूछा था एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों में क्या कॉमन हमारा? सिर्फ और सिर्फ 3। तो एचसीएफ तो हमारा 3 हो गया। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 ये है, यानी कि 2 की पावर 2, 3 और 5 और 7। तब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 420। तो यही इसका आंसर है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है हमारा 17 23 और 29। तो 17 23 29 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 17 तो 17 से एक बार जाएगा, 23 23 से ही एक बार कटेगा, और 29 29 से एक बार कटेगा। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड हमारे होगा, 17 का होगा 1 गुणा 17, 23 का होगा 1 गुणा 23, ऐसे ही 29 का होगा हमारा 29 गुणा 1। तो हमारा अब इसमें पूछा है हमारा एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा? 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा
क्या हो जाएगा 29। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 11,339। तो यही इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारा इसमें 8, 9 और 25। जब हम 8 का एल फैक्टर करेंगे तो 2 से ये जाएगा हमारा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से 1 बार। ऐसे 9 का करेंगे तो 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। 25 का करेंगे 5 से 55 25, 5 से 1 बार। तो हमारा 8 का क्या फैक्टर आया इसमें, तो हमारे इसमें 8 के आए 2 गुणा 2 गुणा 2, या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और ऐसे हमारा 9 आया इसमें 3 गुणा 3, या हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ऐसे 25 का हमारा इसमें आया 5 गुणा 5, यानी 5 की पावर 2। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है। तो एचसीएफ दोस्तों इसमें हमारा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। तो बचा क्या इसका एलसीएम। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 25। तो इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1800। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एचसीएफ। दो संख्या दी है हमारी 306 और 657। इन दोनों का एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम हमें इन दोनों का ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का यानी कि इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये होता है। अब इनमें हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम को जब हम इधर रखेंगे और इन दोनों संख्याओं को बट्टे में पहुंचेगा हमारा एचसीएफ। तो संख्याएं हमारी क्या है, संख्याएं हमारी 306 गुणा 657 और एचसीएफ क्या हमें दिया है 9। अब ये 9 दिया है, 9 से हम इसको काट देंगे, ये कटेगा हमारा 34 बार। क्लियर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 का 657 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22,338। यही इसका आंसर है। ये क्या है हमारा एलसीएम। प्रश्न नंबर 5 है हमारा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अंक 0 आने की, इकाई का अंक पीछे आने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 6 की पावर जो n है वो 5 से विभाजित हो, यानी कि 5 अवश्य उसके गुणनखंड में आना चाहिए। तो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यदि किसी n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी। यानी इसका मतलब है वह संख्या हमारी 5 से विभाजित होनी चाहिए। इसलिए 6 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 से क्या होगा अवश्य गुणनखंड जो हमारा अवश्य आना चाहिए 5। ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि
जब हम 6 की पावर n के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 की पावर n लिख सकते हैं इसे। तो इसका मतलब है 2 n की पावर कुछ भी लगाते हैं तो बार बार आता है, ऐसे 3 हमारा बार बार आता जाएगा। तो ये हो सकती है, इसमें 5 तो आया नहीं, इसलिए 5 से अवश्य विभाजित होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा इसमें नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आधारभूत प्रमेय यह निश्चित करता है कि गुणनखंड अद्वितीय होंगे। ठीक है, इसलिए 6 की पावर n में 2 तथा 3 को छोड़कर अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। इसलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n जो हमारा 0 पर समाप्त हो। ठीक, इसमें क्या कहा है हमारा कि 6 की पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड हमारा 5 अवश्य आना चाहिए। अगर किसी की संख्या के पीछे अगर 0 लाना है तो 5 में किसी सम संख्या का गुणनखंड यानी गुणा कराना आवश्यक होता है, तभी तो हमारा 0 आता है। जैसे 5 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो पीछे 0 आ गया। तो 6 की पावर n जो हमारा, इसमें हमारा 5 नहीं है, सम संख्या तो है लेकिन 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब आता है प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जो 7 है हमारा, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अगर हम इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। 13 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो 13 कॉमन ले लेंगे, संख्या बचेगी 7 गुणा 11 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 11 77 प्लस 1 78। तो हम लिख सकते हैं इसका एक गुणनखंड 13 है। क्या इसका गुणनखंड 13 है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ऐसे हम इसके लिए देखेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि 5 तो कॉमन ही हो गया हमारा इसमें से। जब 5 कॉमन हो गया तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, या हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि देख ऐसे ही हम दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसके गुणा में कितना है हमारा, 5 है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है हमारा, भाज्य संख्या है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ
करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सोनिया को लगा समय। तो सोनिया को कितना समय लगता है हमारा 18 मिनट। ठीक है। रवि को लगा समय कितना मिनट लगा इन्हें 12 मिनट। हम क्या करेंगे, दोनों जितने समय दिया है उन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो एलसीएम हमें निकालना होगा 18 और 12 का। यहाँ हमें 18 तथा 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो हम 18 का निकालेंगे, यहाँ से फैक्टर करेंगे 2 से 9 बार, 3 से 3 और 1, फिर हमारा बचा 12। 12 के जब निकालेंगे तो जाएगा 6 और 2 से ये 3। तो हमारा 18 का जो फैक्टर आए वो 2 गुणा 3 गुणा 3 आए, और 12 के हमारे आए फैक्टर वह आए 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसमें हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका टोटल एलसीएम जो होगा हमारा हो जाएगा 36। ठीक, 36। तो यहाँ लिख देंगे हम दोनों दोबारा 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे।